अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ मुनीम वसीम साहब मौजूद हैं और कल एक वीडियो बनाई थी हम लोगों ने जो कि आप लोगों ने शायद देखी होगी जिस पे फेज़ 3 फ्लैट के एक लेटर के ऊपर जो इशू चल रहा है उस पे बात हुई थी। तो आज उसी सिलसिले में ये हमारे पास आए हुए हैं। जनरल कौंसल हैं जमात इस्लामी की तरफ से नामज़द और जीते भी हैं ये शादमान टाउन से अभी वार्ड नंबर 1 से। तो उसी सिलसिले में ये बात करने के लिए आए हैं। तो चलें इनसे इनका मौक़िफ़ भी जानते हैं कि ये उस पे क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बताएँगे कि अब आप क्या मौक़िफ़ लेकर आए हैं उस लेटर के ऊपर और आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पे? देखें, सबसे पहली बात तो ये कि इसमें जो तहफ़्फ़ुज़ात हमने शुरू दिन से रखे, वो अभी तक के हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बाकी हैं, वो अभी तक के दूर नहीं किए गए। एक रोड उसकी तामीर की गई और ये बोला गया कि जी वो किश्वर ज़राबाजी के फ़ंड से वो रोड तामीर किया जा रहा है। इलाके में जो भी काम करे, चाहे वो पीपल्स पार्टी करे, वो एमक्यूएम करे, वो जमात इस्लामी करे, इलाके के लिए काम हो रहा है, हम उसको वेलकम करते हैं। ठीक है? और अगर इवन हमारी मैन पावर की ज़रूरत है, हम आपको मैन पावर देते हैं। अगर आप इलाके के लिए काम कर रहे हो, हम वो भी आपको खुले दिल के साथ हम उसको तस्लीम करते हैं कि आप इलाके के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन फिर उसमें अचानक से ये हुआ कि वो मशीनें चली गईं, जा कर के फिर वो सफ़ी हसन से वापस आती हैं और आकर के फिर वो फ्लैट्स के अंदर काम करती हैं। ठीक है, फ्लैट्स के अंदर भी काम हो रहा है, कोई हर्ज नहीं है। फ्लैट के अंदर से आप लोग जो हैं वो वोट करते हैं फ्लैट के अंदर से। तो फ्लैट के अंदर काम करना कोई बुराई नहीं है। वोट हो रहा है, तो ठीक है आपने किया। हम फ्लैट के बाहर से तो वोट नहीं ले रहे हैं, अंदर से ले रहे हैं। हम लोगों को अंदर भी फैसिलिटेट कर रहे हैं और हमारा भी मोटिव ये है। तो ठीक है आपने काम कर लिया, तो सही है। आपने जी वो फ़ंड आपने वहाँ भी यूटिलाइज़ किया, ठीक है जी हम वेलकम करते हैं, अच्छी बात है आपने काम किया। वहाँ पे लोग परेशानी थी, बिल्कुल खंडर बन चुका था, कई खुदाइयाँ हो चुकी थी, सीवरेज लाइन्स डली हैं और बहुत सारे काम उनके हुए। वहाँ पानी बहुत खड़ा रहता था बारिशों में, 4-4 3-3 फुट पानी खड़ा रहता था। तो मैंने तो अपनी आँखों से देखा है, तो अच्छी बात है वहाँ पे काम हुआ और लोगों को रिलीफ़ मिला है वहाँ उस काम होने से। फिर अचानक से एक चीज़ सामने आती है, वो ये कि हर फ्लैट से 3-3 हज़ार रुपए का कलेक्शन किया गया है उस काम की मद में। तो देखें यूनियन का जो मौक़िफ़ है, वहाँ की यूनियन जो नुमाइंदगी मौक़िफ़ देते हैं, वो ये देते हैं कि जी हमने ये काम प्राइवेट करवाया। सर ठीक है, आपने अगर प्राइवेट करवाया है तो अच्छी बात है आपने प्राइवेट काम करवाया। कोई बात नहीं आपने पैसे जमा किए, आपके जो भी 3,000 रुपए के हिसाब से आपके 8-9 लाख, 10 लाख, 12 लाख जो भी जमा हुए, आपने प्राइवेट काम करवा लिया। वो आपका इंटरनल में इश्यू है, इंटरनल मैटर है। लेकिन सरकारी मशीनरी, सरकारी मटीरियल जो फंड का मटीरियल है वो और सरकारी मशीनरी, ये सरकार की प्रॉपर्टी है। इसका इस्तेमाल सिर्फ़ सरकारी इमलाक पे होगा या फिर टेंडर के मुताबिक होगा। ऐसा नहीं है कि उसको आप कहीं और मूव करें और जहाँ मूव करें वहाँ से आप कलेक्शन भी करें। इसकी इजाज़त कहीं से नहीं मिलती आपको। तो अब या तो आप ये बोलें कि वो आपने प्राइवेट काम करवाया है, आप उसको डिक्लेयर कर रहे हैं कि आप प्राइवेट काम करवाया, तो जो वो पार्टी या वो लोग जिन्होंने ये काम करवाया, वो उसको डिक्लेयर कर दें कि हमारा उस काम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमने फ्लैट्स में कोई काम नहीं करवाया, ठीक है? और सरकारी मशीनें वहाँ इस्तेमाल हो रही यानी हैं। आप एमकेएम की बात कर रहे हैं कि वो डिक्लेयर करेंगे हमने फ्लैट में काम नहीं करवाया। बिल्कुल, और सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, सरकारी मटीरियल इस्तेमाल हुआ उसमें, टेंडर इस्तेमाल जो सरकारी टेंडर है, ठीक है? उसकी वायलेशन हुई है, तो वो उसको डिक्लेयर कर दें। और अगर वो डिक्लेयर नहीं करते तो फिर जो यूनियन का मौक़िफ़ है, वो मेरे ख़्याल में किसी उसमें नहीं आता कि वो अहमियत नहीं रखता वो मौक़िफ़, क्योंकि अब यूनियन ने अगर वो पैसे कलेक्ट किए हैं, वो पैसे उसने अपने पास रखे हैं कलेक्ट करके या अभी कलेक्शन हो रहा है, जो भी है, वो यूनियन का और उनका इंटरनल मैटर है, ठीक है? वो इस काम के नाम पर वो कलेक्शन जो है, वो गलत है। ये बयानिया नहीं होना चाहिए। तो ये एक मौक़िफ़ हमारा इस पे मौजूद है, एक हमारी एक रिज़र्वेशन हमारी मौजूद है और क्योंकि देखें ये पैसा किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये अवाम के टैक्स का पैसा है और ये पैसा देना जो है वो अवाम अपने टैक्स में से देती है और ये पैसा ये टैक्स का पैसा अवाम के ऊपर खर्च होना है। इसको आप अपनी मर्ज़ी से किसी जगह आप घुमा दें और उसको कहीं घुमा-फिरा के आप कान जो है वो दूसरी तरफ से घुमाएँ और वो जलेबी बना के आप उसमें से अपना ज़ाती मफ़ाद निकाल लें, तो ये गलत है और ये मेरे ख़्याल में ये गैर कानूनी भी है और ये बिल्कुल भी काबिले
बर्दाश्त नहीं है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो इसके ख़िलाफ़ हम जाएँगे, बिल्कुल जाएँगे। तो इसमें इन दोनों फ़रीक़ैन को जो है, यूनियन ने तो ख़ैर अपना मौक़िफ़ दे दिया, नुमान भाई ने अपना मौक़िफ़ दे दिया है। तो अब मैं समझता हूँ कि एमकेएम को भी अपना मौक़िफ़ देना चाहिए कि वो अपने आप को इस मामले से बरी-ओ-ज़मा करार दें कि नहीं जी, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और वहाँ पे वो ये भी साबित करें कि सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं हुई है, सरकारी मटीरियल इस्तेमाल नहीं हुआ, जो और टेंडर की वायलेशन नहीं हुई है, वो ये सारी चीज़ें प्रूव करें, तो ये मामला ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, तो बेसिक मसला ये है कि एमके आप ये कहना चाह रहे हैं कि एमकेएम ये क्लेम कर रही है कि जो फ्लैट में काम हुआ है वो किश्वर ज़हरा के फंड से हुआ है, और यूनियन ये कह रही है कि वो हमने अपने पैसों से कराया है। आप लोग का मेन मुद्दा जो है वो ये है। बिल्कुल, ऐसा ही है कि एमक्यूएम ये कह रही है कि जो काम हुआ है, वो किशोर ज़राबाजी के फ़ंड से हुआ है, और यूनियन कह रही है कि हमने प्राइवेट करवाया है। अब उसके अलावा फिर ये भी देखने में आया है, सरकारी मशीनरी, सरकारी मटीरियल इस्तेमाल हुआ है। सरकार का टेंडर था, गवर्नमेंट टेंडर था, गवर्नमेंट ने टेंडर दिया ना, तो ये तो सब सरकारी था। तो ये सारी चीज़ें उसमें इस्तेमाल हुई हैं। तो जो आगे की रोड नहीं बनी है, जो जिसके बारे में ये बोला गया था कि बाद में बनेगी, गड्ढे की वजह से नहीं बनी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ का माल वहाँ लगा दिया गया? बिल्कुल, हम तो इसके ऊपर ये बात बोलेंगे कि जो आगे की रोड बनी थी, देखें अगर आगे का रोड नहीं बना, वो गड्ढा था या पत्थर पड़े हुए थे, तो वो ठेकेदार का काम है कि वो अपनी साइट को क्लियर करे और क्लियर करके काम करवाए। ये ठेकेदार का प्रॉब्लम है। अच्छा, ये पत्थर क्यों पड़े हुए हैं अभी तक के? ये आज तक समझ से बाहर है, 12 इंच की लाइन डली, पानी का रिलीफ़ मिला, बहुत से लोगों को मिला, हम इसके लिए मैं भी कहता हूँ जिन लोगों ने की कोशिश की और जिन लोगों ने काम करवाया, उनका शुक्रिया कि बहुत सारे लोगों को बेचारे काफ़ी अरसे से, सालों से पानी के लिए तरस रहे थे, उन तक के पानी पहुँचा। तो जिन लोगों ने ये काम करवाया, जिनकी मेहनत थी उसके पीछे, उन सबका शुक्रिया। मैं फ़र्दन-फ़र्दन सबका नाम लूँगा, बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन सबका शुक्रिया, मैं कहता हूँ। लेकिन जब आपने वो करवाया, तो उस वक़्त उस साइट को क्लियर करवाना ज़िम्मेदारी थी आपकी, आपने नहीं करवाया क्लियर। वो बड़े-बड़े चट्टानी पत्थर वहाँ पड़े हुए हैं, और वो जो गड्ढा खुदा हुआ है, वो भी अब किसी काम का नहीं है, वो गड्ढे की खुदाई अब किसी काम की नहीं है, जो काम होना था उसमें हो चुका है, लेकिन वो स्टिल खुदा हुआ है। वो क्यों खुदा हुआ है, उसके पीछे क्या रिज़र्वेशंस हैं, क्या उसके पीछे मफादात हैं, ठीक है? उनको सामने लाना चाहिए, उनको अवाम के सामने ला कर के उसको सामने रखना चाहिए कि भाई हमने इस वजह से गड्ढे को अभी तक के इसकी बैकफिलिंग नहीं की है। एक अच्छा, बात ये हो गई। ये तो ख़ैर एक गड्ढे वाला मामला तो अलग है, अभी तो ख़ैर हम लेटर के ऊपर बात कर रहे नहीं, हैं। मैं रोड तो पर जो ही आपसे बात कर लेटर रहा हूँ। लेटर जो आप लोग के पास आया, तो ये वहाँ के किसी वकील ने ही आप लोग को दिया होगा और उसके बारे में तफ़सील बताई होगी ना? बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है, वहाँ पर भी हमारे बहुत से अहले मोहल्ला जो हैं, ज़ाहिर-सी बात है हमसे मोहब्बत रखते हैं, हमसे हमें पसंद करते हैं, उन्होंने वोट किया है हमें, तो ऐसे ही तो नहीं ना कोई आसमान से थोड़ी वोट उतर आए। अहले मोहल्ला ने दिए, उन्होंने ही हमें ये पर्चा भी दिया कि भाई ये पर्चा हमें मिला है घरों पे। और अब जैसे मैं गड्ढे की जो बात आपको बता रहा हूँ, वो गड्ढा क्लियर भरना, बैकफिलिंग और पत्थर उठाना, उसको अपनी साइट क्लियर करना, वो ठेकेदार का काम था, ठेकेदार ने नहीं किया। अब वो वहाँ पर काम रोका गया और रोक करके उसको पीछे फ्लैट्स में मूव किया गया, हालाँकि वो रोड आगे तक का आना था। रिक्वेस्ट करने के बावजूद कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट भी की, ठेकेदार से भी रिक्वेस्ट की कि यार थोड़ा-सा आगे ले आओ, कुछ आगे ले आओ। मतलब हमने हमारी नॉलेज में आई ये बात, कुछ लोगों ने बाकायदा ठेकेदार से रिक्वेस्ट की, उसने नहीं सुना, उसने वो काम नहीं किया आगे। तो उसमें क्यों, कौन से ऐसे एलिमेंट्स थे भाई? क्या वजूहात थी? तो ये सारी चीज़ें, ये बहुत बड़ी एक खिचड़ी बना दी गई है, लेकिन ये खिचड़ी अब रही नहीं है, इसको हमने खोल करके हमारे जो लोग हैं और हमारे जो सोशल मीडिया विंग के जो समझदारी के लोग हैं, उन्होंने इसको अल्हम्दुलिल्लाह खोल करके अवाम के सामने रख दिया है। तो अब कोई भी आकर के जैसा भी मौक़िफ़ दे, वो जब तक के बात को क्लियर नहीं किया जाता, तब तक के इस किस्म के मौक़िफ़ कोई मायने नहीं रखते कि हमने पैसे जमा किए हैं और हमने प्राइवेट तौर पे काम करवाया है। अगर आपने प्राइवेट करवाया है, हम उसको वेलकम करते हैं, ठीक है जी, आपने करवा लिया, कोई बात नहीं, लेकिन आपने उसके अंदर सरकारी मशीनरी और सरकारी मटीरियल क्यों कर इस्तेमाल किया? ठीक है? वो पैसे क्या आपने गवर्नमेंट को पे किए हैं? अगर आपने गवर्नमेंट को पे किए हैं वो पैसे, तो ठीक है, फिर आप उसका एविडेंस भी आप शो करें। आप उसका एविडेंस दें कि आपने गवर्नमेंट को वो पैसा पे किया है, गवर्नमेंट को आपने पे किया है। तो आप उसका एविडेंस दें, तभी जाकर के ये मामला रिज़ॉल्व होगा। चलें, बहुत शुक्रिया। तो ये थे जनाब मुनीब वसीम साहब, इन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया उस बात के ऊपर जो अभी पिछले कुछ दिनों से काफ़ी गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे भी और व्हाट्सएप ग्रुपों में भी, और शादमान में तो बच्चे-बच्चे की ज़बान पे वो बातें चल रही हैं। उसके ऊपर इनका मौक़िफ़ सामने आ गया है। अब देखते हैं कि एमकेएम वाले इस पे क्या अपना मौक़िफ़ देते हैं। सेज़ ज़ीशान को दुआ में याद रखिएगा, फिर किसी जगह पे किसी मुद्दे पे हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।